हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कुछ एक वर्ड होते हैं जिनमें हम काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, जैसे डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, कि इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कई बार हम ना इन्फॉर्मेशन को ही बोल देते हैं कि ठीक है नॉलेज है उसको, तो भले ही उस इंसान को सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो, ओके, या फिर उसके पास सिर्फ डाटा प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे कि इन्फॉर्मेशन है। सो वो डाटा, इन्फॉर्मेशन, इनमें कन्फ्यूजन सा बना रहता है। और चूंकि हम नॉलेज का टॉपिक आजकल कवर कर रहे हैं, हमने कल भी मीनिंग ऑफ नॉलेज की बात की थी, सो उसी में फर्दर आज हम ये डिफरेंस की बात करेंगे कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और विजडम में डिफरेंस क्या है, जो आपको थंबनेल से भी टॉपिक पता चल गया होगा। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो ह्यूमन माइंड में कंटेंट होता है ना, वो यूजुअली 5 फॉर्म्स में हम डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज कर देते हैं। ओके, सबसे पहला रहेगा डाटा, दूसरा रहेगा इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, और फिर लास्ट में आ जाता है विजडम। ओके, सो डाटा क्या है? डाटा इज लाइक सिंबल्स। आप ये वर्ड याद रख सकते हैं डाटा के लिए। डाटा मतलब सिंबल्स। अगर किसी को दिख भी नहीं रहा है ना तो भी मैं बोल रही हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ओके, सो डाटा यानी सिंबल्स। कि मैंने जो है मान लो टेस्ट लिया बच्चों का और उसमें उनके मार्क्स आ गए, तो वो जो मार्क्स हैं कि इसके 50 आए हैं, इसके 40 आए हैं, 30 हैं, ये सिंबल्स हैं। या मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं डाटा कलेक्ट करके लाई हूँ कि किसके कितने स्कोर बने हैं, क्या चीज़ें हुई हैं। सो वो जो नंबरिंग है ना, एक तरीके से वो जो सिंबल्स हैं जिनसे मुझे पता चल रहा है कुछ, तो वो मैं बाद में बात करूँगी क्या पता चल रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं या ये जो सिंबल्स हैं उसको हम बोलेंगे डाटा। ओके, लेकिन जब ये जो सिंबल्स हैं इनमें मैं आंसर ढूंढ लेती हूँ, मतलब ये जो डाटा मेरे पास है ना, अब मैं इसको प्रोसेस कर रही हूँ, और प्रोसेस करने के बाद ये क्या डाटा है, कहाँ से मिला है, कब मिला है, कौन है, क्या चीज़ें हैं। सो ये वाले जो क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, जो बातें मेरे पास निकल के आई, वो क्या रहेगी? इंफॉर्मेशन। यानी कि जब तक सिंबल्स हैं, जब तक उनको मैं इंटरप्रेट मैंने नहीं किया है, तब तक वो डाटा है। जब उस डाटा को, यानी जैसे कई बार होता है ना कि ये मैंने वहाँ से डाटा उठाया है, तो वो डाटा आपने वो सिंबल्स उठा लिए हैं, लेकिन जब उन सिंबल्स को आप प्रोसेस करते हो और हु, व्हेन, व्हाट, वेयर का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, ये आंसर ढूंढने के बाद जो आपके सामने आए हैं वो क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन है। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, ये इंफॉर्मेशन कैसे हुई? मतलब आपने ये तो देख लिया कि किसने किया, कब किया, क्या चीज़ें हैं वो, बट वो कैसे किया, वो वाली जब हाउ का आंसर आप ढूंढते हैं ना, सो वो नॉलेज आ जाती है आपके पास कि ये चीज़ कैसे हुई, कैसे हमें मिली, कैसे हम ये चीज़ बोल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी ना सनराइजेज इन द ईस्ट, तो वो सनराइजेज इन द ईस्ट वाली क्या सिचुएशन है, कैसे है, ठीक है। तो जब आप कैसे का आंसर ढूंढते हैं, दैट इज नॉलेज, ठीक है। यानी कि जब डाटा और इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करके ये देखते हैं कैसे हो रही हैं चीज़ें, दैट इज नॉलेज। लेकिन वो कैसे के बाद अब आप सोचते हैं कि लेकिन हो क्यों रही हैं, तो जब आप क्यों का आंसर ढूंढते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये क्लियर डिफरेंस समझ आना चाहिए कि डाटा मतलब जैसे रो डाटा हम बोल देते हैं, तो वही डाटा है, वो सिंबल्स हैं हमारे पास जिनका अभी तक कोई मतलब नहीं है। जब हमने उनका मतलब ढूंढने की कोशिश की, हु, व्हेन, व्हाट और वेयर का आंसर ढूंढने की कोशिश की, जो भी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई, दैट इज इंफॉर्मेशन। जब हमने हाउ ढूंढने की कोशिश की कि कैसे हो रही हैं चीज़ें, दैट इज नॉलेज। जैसे हम सोर्स ऑफ नॉलेज बोल देते हैं, तो कैसे, तो वो कैसे में नॉलेज, और वाई में हमारे पास आ गया अंडरस्टैंडिंग। जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन पार्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन। इट्स लाइक मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मान लो मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ हुई, किसके कौन सा बच्चा है, किसके कितने नंबर हैं, कब टेस्ट लिया था, कहाँ लिया था, क्या सब्जेक्ट था, वो सारी चीज़ें हो गई। कैसे लिया था मैंने, ऑब्जेक्टिव वे में या सब्जेक्टिव वे में टेस्ट लिया था या ओरल टेस्ट लिया था। अब वो कैसे के बाद क्यों लिया था, क्या चीज़ को असेस करने के लिए लिया था, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मेरे पास हो गई, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कौन से बच्चे पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, किसको कैसे समझाया जा सकता है, तो जो एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन वाला पार्ट रहा, इन सब के बेसिस पे वो मेरी विजडम रहेगी कि अब मैं रेमेडियल टीचिंग में बच्चों को कैसे डील करूँ। वो क्या है? विजडम है एक टीचर की,
ठीक है, यानी कि आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। या जैसे कई बार हो जाता है ना, मान लो आपके पास डाटा सेम अवेलेबल है, दो आपकी क्लास में ना 5 बच्चे हैं, ठीक है, उन 5 बच्चों के पास सेम डाटा है, उस डाटा से उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट की, जब ये डाटा और इन्फॉर्मेशन को मिला के उन्होंने कुछ नॉलेज गेन की, उस नॉलेज के बेसिस पे उनको कुछ समझ आया, वो समझने के बेसिस पे अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, सब लोग अलग अलग भी तो ले सकते हैं ना विद देयर लॉजिक। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कई बार, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मैं बोलती हूँ आपको कि एटलीस्ट आपको ये पता हो आप क्यों लगा रहे हो उस आंसर को, टिक, आपको रीजनिंग पता हो। तो सबकी अपनी रीजनिंग हो सकती है ना, तो सबके आंसर्स अलग आ सकते हैं, वो सबकी अपनी विजडम है उस चीज को आंसर करने की या उस डिसीजन पे पहुंचने की, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आप जब कोई फैसला लेते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग होती है, एक एप्लीकेशन पार्ट हमारे सामने आता है, दैट इज विजडम। ठीक है जी, सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये 5 चीज़ों में डिफरेंस समझ आया होगा, एंड फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई और एग्जाम्पल आपको सूझ रहा हो इन 5 को लेके जिससे आप याद रख पा रहे हो इनमें डिफरेंस, तो वो बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री।